हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। इससे पहले पार्ट 1 इसका हो चुका है जनगणना का। जिन्होंने नहीं देखा वो लोग देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश एग्जाम स्पेशल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जनगणना के आंकड़े होते हैं वो जनगणना जो होती है हर 10 साल बाद की जाती है, और अभी वर्तमान में नई जनगणना अभी नहीं, उसके आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। जब जारी होंगे तो वो 2021 की जनगणना होगी, ठीक है। तब तक हम अभी 2011 की जनगणना के आधार पर ही हमारे जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि जनसंख्या घनत्व कितना था, ठीक है, सेक्स रेशियो कितना था, साक्षरता पर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ऐसा निशान होगा इसको लाइक बोलते हैं तो लाइक कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो हमारे मध्य प्रदेश की जो जनगणना है 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 726,26,809 कितनी है? 726,26,809 करोड़ है, ठीक है। जिसमें से अगर हम देखें तो पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या जो है वो 300, ठीक है, 76 करोड़ है, मतलब 3,76,00,000 है। वही महिला जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो महिला जनसंख्या कितनी है? 3,50,00,000 के करीब है लगभग में, ठीक है। ये हमने पहले बता दिया था, काफी अच्छे से बताया था। इसके बाद बात करें अगर हम, तो जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना है और शहरी का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत था? 5.25 करोड़ थी, और शहरी जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़ के लगभग थी। ये सब पहले बता चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं, देख लो। उसके बाद हमने बताया था कि ग्रामीण जनसंख्या उसका मतलब प्रतिशत नहीं, ये तो संख्या के आधार पर हो गया। प्रतिशत के आधार पर देखें तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसका जो प्रतिशत था हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 72, ठीक है, 72.4। वही शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 27, ठीक है, 27.6%। कितना था? 27.6%, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी के 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या थी कितनी है? 726,26,809, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 376, यानी कि 3,76,00,000। वही महिला जनसंख्या कितनी है? 3,50,00,000 है। अगर बात करें ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या जो कितनी है? 5.25 करोड़ है। वही शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश की कितनी है? 2 करोड़ है, ठीक है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 72.4 है। वही शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 27.6 है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने देख लिया था कि 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है हमारे मध्य प्रदेश की कितनी है, तो आपको याद होगा कितनी बताई थी मैंने? 20.3% बताई थी, जिसमें बताया था कि 3.96% की क्या दर्ज की गई है? कमी दर्ज की गई है, ठीक है, 2001 की तुलना में अगर देखें, ठीक है। फिर हमने बताया था कि जो जनसंख्या, ये तो वृद्धि दर बता दी थी। फिर हमने बताया था जनसंख्या घनत्व कितना है हमारे मध्य प्रदेश का, तो कितना है? 236 है। वही बताया था हमने कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? 196 था, ठीक है। ये बता चुके थे, ठीक है। जनसंख्या जो घनत्व वाले जिले कौन कौन से थे ये भी हमने आपको बता दिए थे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वो भोपाल का था, ठीक है, 855। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला था डिंडोरी, ठीक है, 94 था। ये सब हम बता चुके थे, इसलिए बोल रहे हैं कि जिन्होंने नहीं देखा हो हमारा जो लेक्चर जनगणना पर आधारित, उसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, ठीक है, काफी अच्छे से समझाया था। उसके बाद हमने देखा था कि लिंग अनुपात, तो अगर हमारे मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं और लिंग अनुपात जो है वो कितना है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 931 है। वहीं अगर देखें शिशु लिंग अनुपात, तो शिशु लिंग अनुपात जो है वो कितना है? 918 है, ठीक है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? 919 था, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो कौन है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? बालाघाट था, ठीक है। बालाघाट के बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, झाबुआ, ठीक है, ये जिले थे। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में हमने देख लिया था भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है, ये सब हमारे क्या थे? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले थे। उसके बाद हमको आज मेनली पढ़ना क्या है? साक्षरता, ठीक है। तो साक्षरता चलिए स्टार्ट करते हैं। साक्षरता यानी कि उसके आगे का ही वीडियो है जो इससे पहले हम पढ़ चुके थे, साक्षरता भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है ना वो कितनी है? 69.3 है। कितनी है? 69.3 है मध्य प्रदेश की। अगर हम साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है, याद रखना, ठीक है, 69.3% है। वही अगर बात करें ओवरऑल, और पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, ठीक है, और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है।
अगर मध्य प्रदेश की पुरुष साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.7% है। कितनी है? 78.7% है। वही महिला साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता जो दर है वो कितनी है? 59.2% है। देखो 60% भी क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है, तो हमको इसको सुधारना है साक्षरता रेट को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर साक्षरता दर देखें तो ओवरऑल कितनी है? 69.3 है। इसमें जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 78.7 है। वही महिला साक्षरता की बात करें तो 59.2 है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें कि ग्रामीण साक्षरता रेट कितनी है, शहरी साक्षरता रेट कितनी है, हमको ये भी देखना है। प्रश्न इससे भी आजकल पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता देख ली, पुरुष साक्षरता देख ली, महिला साक्षरता देख ली। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश जो है उसमें शहरी साक्षरता दर कितनी है और ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम शहरी साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश में शहरी साक्षरता दर कितनी है? 82.8% है। कितनी है? 82.8% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो कितनी है? 63.9%। याद रखना, ये 69.3 और ये 63.9% है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता ओवरऑल कितनी है? 69.3 है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.7 है, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है? 59.2 है। ग्रामीण साक्षरता जो है वो कितनी है? 63.9 है। और शहरी साक्षरता जो है वो 82.8 है, ठीक है। उम्मीद है समझ गया। याद समझने में तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। जनगणना में समझने ऐसा कुछ होता नहीं है, याद हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, हो जाएगा। जब फ्री हो तब देख लिया करो, हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता जो है ना वो कहाँ की है? जबलपुर की है। कहाँ की है? जबलपुर की है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? अलीराजपुर की है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता वाले क्या देख रहे हैं हम? जिले। और यहाँ देख लेते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हमारे मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, साक्षरता कहाँ की रही है? जबलपुर की रही है, याद रखना। सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ की रही है? जबलपुर की। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। जबलपुर के बाद इंदौर के बाद भोपाल के बाद आता है, ठीक है, बालाघाट, और बालाघाट के बाद आता है हमारा ग्वालियर, ठीक है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ठीक है, 4 याद कर लो, बहुत है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जबलपुर है। जबलपुर के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? इंदौर का आता है। इंदौर के बाद थर्ड नंबर भोपाल का आता है। भोपाल के बाद फोर्थ नंबर किसका आता है? बालाघाट का आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। और यही जिले ना सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले भी हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद पुरुष साक्षरता वाले भी चारों जिले लगातार है लाइन से, याद रखना। तो ये जिले सर्वाधिक साक्षरता वाले हैं। और यही जिले जो है वो कौन है? सर्वाधिक, याद रखना, पुरुष साक्षरता वाले जिले भी यही जिले हैं, ऐसे लाइन से, ठीक है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले भी हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले भी हैं, ठीक है। हो गया ये पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से। तो मैंने आपको बताया था हमारे मध्य प्रदेश की में जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर, याद रखना है। कौन सा? अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर। जो अलीराजपुर है ना वो क्या है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अलीराजपुर के बाद झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, श्योपुर, अलीराजपुर, फिर आता है झाबुआ, देन बड़वानी और श्योपुर, ठीक। तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी एंड श्योपुर, ठीक है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर जो है वो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। कौन कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर। अगर हम बात करें, ये तो हमने देख लिया कि ओवरऑल साक्षरता किस में अधिक है और किन जिलों में कम है। अब हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, पुरुष साक्षरता सबसे कम कहाँ है, महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है। तो देखो पुरुष साक्षरता मैंने बता दिया सबसे अधिक इन्हीं जिलों में है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले ऐसे के ऐसे यही होंगे, क्या होंगे, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट। सर्वाधिक सॉरी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से होंगे, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, इसको सर्वाधिक कर देते हैं, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हो गया, क्या हो गया, जबलपुर, ठीक है, इंदौर, भोपाल एंड बालाघाट, ठीक है। ये ओवरऑल में भी थे, ठीक है, साक्षरता में। अब महिला साक्षरता वाले जिले, तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ का, भोपाल की है, कहाँ की है, भोपाल, फिर जबलपुर, फिर इंदौर, फिर, ठीक है, फिर वही आएगा हमारा, ठीक है, भोपाल, इंदौर, बालाघाट। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, भोपाल है। कौन सा है, भोपाल, भोपाल के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद इंदौर और इंदौर के बाद बालाघाट, ठीक है, याद रखना, ठीक। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले अगर हम बात करें तो महिला साक्षरता वाले जिले जो कौन से हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और बालाघाट है। ये क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पुरुष में कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले महिला वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ सर्वाधिक की जगह लिख देते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले, ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले और फिर न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। तो न्यूनतम याद रखना, न्यूनतम जो है वो कहाँ सबसे है, अलीराजपुर की सबसे कम है, चाहे पुरुष में न्यूनतम हो, चाहे महिला में न्यूनतम हो, चाहे ओवरऑल न्यूनतम हो, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं, ये तो अधिक वाले थे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। अगर न्यूनतम की बात करें ना, तो न्यूनतम में क्या आता है, अलीराजपुर, क्या आता है, अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और धार, ठीक है। ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 4 जिले हैं। कौन कौन से, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। वहीं अगर न्यूनतम हम महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों में आते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ तो दोनों में ही आता है, याद रखना, ठीक है। अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, अलीराजपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है, ये पुरुष में भी सबसे कम है और महिला में भी सबसे कम है, याद रखना। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर, ठीक है। जो धार है ना, धार के क्या आता है, श्योपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी एंड श्योपुर, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से देखे, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ठीक है। और हमने क्या देखा था, बालाघाट। वही सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों में हमने क्या देखा था, वो हमने देखा था कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ठीक है। और फिर क्या था, बालाघाट, वैसे क्या वैसे। महिला साक्षरता वाले न्यूनतम जिले और पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम जिले कौन कौन से हैं, तो देखो पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम जिलों में क्या था, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, और धार। इधर क्या आएगा, इधर अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर, ठीक है। श्योपुर चेंज हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा वही है। तो ये हो गई क्या, हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर हमने देख ली कितनी थी, शहरी साक्षरता कितनी है, ग्रामीण साक्षरता कितनी है, ठीक है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले पुरुष वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता महिला वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता महिला वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाले जिले हमने देख लिए। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों की क्या स्थिति है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमारा जो है ना, मध्य प्रदेश मेनली एसटी बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो है, तो अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्या है, संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। क्या देखते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक। और इधर देख लेंगे हम अनुसूचित जनजाति, मतलब तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने हाफ हाफ कर दिया है। अनुसूचित जनजाति, ठीक। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एससी और अनुसूचित जनजाति को शॉर्ट में बोलते हैं एसटी, ठीक है, याद रखना।
अब देखो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति जाति की, तो अनुसूचित जो जाति है उनका प्रतिशत जो है वो कितना है 15.60%। कितना है 15.60% जो है वो क्या है अनुसूचित जाति है। वही 21.10% जो है वो क्या है अनुसूचित जनजाति है। याद रखना अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है 21.10% है। ठीक है, वही अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो कितना है 15.60% है। याद रखना। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है और प्रतिशत के आधार पर कौन सा स्थान है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के अगर हम बात करें तो संख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का क्या स्थान है और प्रतिशत के आधार पर क्या स्थान। सबसे पहले जनजाति का ही देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के आधार पर अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो संख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का पूरे भारत में पहले नंबर पर आता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें एसटी जो है अनुसूचित जनजाति के लोग भारत में निवास करते हैं। तो संख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वही प्रतिशत के आधार पर बात करें, ठीक है, प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में 13वां स्थान है। यानी कि एसटी, अगर एसटी की बात करें अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो संख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का पूरे भारत में पहला स्थान आता है। वहीं प्रतिशत के आधार पर 13वें नंबर पर आता है। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति जो है उनका प्रतिशत कितना है 15.60 है। अगर उनकी हम संख्या के आधार पर बात करें तो संख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आता है 8वां। ठीक है, 8वां स्थान आता है। संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है 8वां स्थान आता है। वही प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 17वां स्थान आता है मध्य प्रदेश का। ये किसमें है रैंकिंग भारत में है। ठीक है, भारत के जितने राज्य है ना तो उसमें पहले नंबर पर है एसटी के आधार पर संख्या में, और एससी के आधार पर हमारा जो मध्य प्रदेश है भारत में कौन से स्थान पर आता है 8वें स्थान पर। वहीं अनुसूचित जनजाति की अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें तो पूरे भारत में 13वें स्थान पर। वहीं अगर अनुसूचित जाति का प्रतिशत के आधार पर देखें तो पूरे भारत में 17वें स्थान पर हमारे मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले कौन से हैं और न्यूनतम जिले कौन से हैं और प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ऐसे यहाँ पर हम देखेंगे जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले और न्यूनतम जिले कौन से हैं, और प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले और न्यूनतम जिले कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश में देखेंगे। तो देखो अनुसूचित जो जाति होते हैं ना उनकी अगर जनसंख्या देखें तो जनसंख्या के आधार पर मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पाई जाती है इंदौर में। ठीक है, ये मैंने एरो बनाया मतलब सबसे अधिक और ये एरो बनाया मतलब न्यूनतम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है ऐसे, ये एरो ऊपर की साइड तो अधिक और नीचे की साइड तो कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की कहाँ पर है इंदौर में। ठीक है, वही सबसे कम बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है अलीराज झाबुआ में, सॉरी झाबुआ में सबसे कम जो है वो कहाँ पर है झाबुआ में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है झाबुआ में। वहीं प्रतिशत के आधार पर बात करें तो प्रतिशत के आधार पर से जाति की जो है प्रतिशत सबसे ज्यादा जो है वो जिला कौन सा है, प्रतिशत बाहुल्य जिला जो है वो है हमारा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, और सबसे कम तो वही है हमारा झाबुआ। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत अगर देखें तो किस जिले में सबसे ज्यादा है, वो है हमारा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे कम प्रतिशत अगर देखें तो कहाँ पर है, झाबुआ में। ठीक है, देखने को मिलता है। बात करें अनुसूचित जनजाति की तो अनुसूचित जनजाति का हमारे की दृष्टि से हमारे भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, वही प्रतिशत की दृष्टि से 13वें स्थान पर है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो अनुसूचित जो जनजाति है उनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, धार में। संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, धार में। और अगर देखें संख्या सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये ऊपर का एरो और नीचे एरो अपर डाउनवर्ड, संख्या सबसे कम देखने को कहाँ मिलेगी आपको, भिंड में। कहाँ पर देखने को मिलेगी, भिंड में। ठीक है, याद रखना। वही प्रतिशत भी सबसे कम कहाँ मिलेगा आपको, भिंड में। प्रतिशत सबसे कम कहाँ मिलेगा, भिंड में। ठीक है, और प्रतिशत अगर अधिक देखें, ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वाला जिला मतलब जहां पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है तो वो क्या है हमारा जिला अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, तो ये हमारी जनगणना जो है 2011 आज कंप्लीट हो गई है।
ठीक है, आप लोग देख लेना अच्छे से और पुराना वाला वीडियो भी देख लेना और अच्छे से नोट कर लेना। और जब भी आपको टाइम फ्री मिले ना तो बस इसको सुनते रहो क्योंकि इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं और एक बार में तो ये याद ही नहीं होती है। ठीक है, कई बार सुनोगे ना तब याद होगा। ठीक है, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया हो, अभी भी फालतू बैठ के देख रहे हो ना, तो वो सबसे पहले तो लाइक कर दें। ठीक है, उसके बाद देखना शुरू करें और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, मिलते हैं नए मतलब टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।